आइए हम कुछ अमावस्या के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अमावस के बारे में आप सुन लीजिए। अमावस्या के लिए आप पूछ रहे हैं कब की है। अमावस्या कब की है? अमावस्या है कल की, यानी अमावस्या 5 तारीख की है, 6 तारीख की नहीं है। अमावस 5 ही तारीख की है। 5 तारीख को तर्पण, 5 तारीख को नंदीमुख श्राद्ध, हमने वीडियो डाली है, उसको भी पूरा सुन लीजिए। और आपसे बन जाए तो काकबली। और 5 तारीख को ही शाम को आप दीपदान जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। कल गौ माता के लिए कुछ विशेष करें। पति और पत्नी दोनों बड़े पवित्रता के साथ ये अमावस का ये समय निकालें, क्योंकि वर्णन किया गया है कि पूजा पाठ वही लगते हैं जो पूजा पाठ ब्रह्मचर्य साधना के साथ में की जाती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? शरीर की मूलभूत तत्व की रक्षा करना, ब्रह्म में विचरण करना, अपने को इष्ट की गोद में महसूस करना, यही ब्रह्मचर्य है। भगवान की पूजा फलीभूत तब होती है जब उस पूजा में कुछ इतनी सी बातें ध्यान में दी जाएं। क्या कहा? एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है तप। हाँ, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। तप की परिभाषा भी बहुत है, वो ही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कल अमावस्या के दिन आपको कुछ विशेष करना है। तो अमावस्या के दिन आप कुछ विशेष करें तो उससे पहले कुछ नियम भी सुन लीजिए, वो कि मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। वो क्या है? सबसे पहला नंबर 1 ब्रह्मचर्य। शरीर के मूलभूत तत्व की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। क्या सुंदर शब्द निकाल के दिया है आपको। शरीर के मूलभूत तत्व की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है, जिसके द्वारा हम भगवान की गोद में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अहिंसा, किसी को भी मन, वाणी और शरीर से हानि नहीं पहुंचानी है, इसको अहिंसा कहते हैं। तब ये व्रत पूरे होते हैं, तब ही उपवास पूरे होते हैं। इसलिए व्रत वाले दिन लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े तक उनसे न मर जाएं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान किया जाता है। इस बात का बहुत बड़ा ध्यान किया जाता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अहिंसा, किसी को मन, वाणी और शरीर से हानि पहुंचानी नहीं है, इसी को अहिंसा कहते हैं। तप, वाणी के तप से अभिप्राय मतलब ऐसी वाणी बोलना है जिससे किसी को कष्ट ना हो, सबको यह प्रिय लगे। आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, तो इससे व्रत का, पूजा पाठ का कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आइए, बात चल रही है अमावस्या की। अमावस्या के दिन भोर में थोड़ा सा जल्दी जागिए और नदी है पास में, तो नदी, कूप, सरोवर जो भी है वहाँ पर स्नान कीजिए। और आपको ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, अमावस्या जैसे महापर्व पर वस्त्रों के सहित ही स्नान किया जाता है। ग्रहण के समय पर भी वस्त्रों के साथ ही स्नान किया जाता है। ये बात हमने एक बार कुरुक्षेत्र से आपको बताई थी। आपने देखा हो, मैंने भी स्नान किया तो कपड़ों के सहित ही स्नान किया था। और यह है वराह पुराण के अंतर्गत बहुत विस्तार पूर्वक वराह पुराण में वर्णन किया गया है। कुछ पर्व ऐसे हैं जिसमें आप वस्त्र के सहित ही स्नान करें। कल अमावस्या है और बड़ी अमावस्या आषाढ़ मास की अमावस्या है। और बहुत आनंद की बात है कि जब भी आप स्नान करें भोर में जल्दी, तो चाहे स्त्री पुरुष कोई भी है, तो स्नान आप वस्त्र के सहित ही कीजिए। कपड़ों को नदी में ना धोएं, अपने घर पर ही वस्त्रों को लेकर के आइए और वहीं धोएं। स्नान के तत्पश्चात में एक श्रीफल नदी में विसर्जित करें, दिया जला करके रखें, माँ को वंदन प्रणाम करें, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनावें और वह नदी में सरता में छोड़ करके आवें। मछलियों के लिए मैं कहूँगा कि यह वर्ष आपके लिए इतना अत्यंत सुखकारी होगा, आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद, बहुत आनंद हो गया। आपसे हो सके तो आप आटे का, घी का लड्डू बनाइए और जहाँ भी कहीं आपको नंदी मिल जावे, नंदी को खिला दीजिए। आपकी जन्म पत्री का संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाता है। यह उपाय अमावस्या के ही दिन होता है। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए। समी के वृक्ष के नीचे बैठ करके, समी के पेड़ के नीचे बैठ करके लड्डू बनाया जावे और उस लड्डू को समी की लकड़ियों से ही जला करके आटे को भूना जावे। और जैसे तुलसी की लकड़ी जलाकर भगवान नारायण का भोग बना करके भोग लगाया जाता है, तो वर्णन किया गया कि हजारों वर्षों तक का भगवान का भोग लगाने का पुण्य प्रदानित होता है। उसी प्रकार से पितृदोष को दूर करने के लिए समी की लकड़ी
समी के वृक्ष के नीचे जला करके और उसके ऊपर आटा भूनकर नंदी के लिए लड्डू बनाया जावे और वह लड्डू संध्याकालीन समय में नंदी को खिलाया जावे तो इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। तुलसी तपोवन गौशाला में ऐसा हम करते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको ही बताने के लिए है, ये हम खुद करते हैं। और मैं कल दीपदान, नदी में कल होगा दीपदान और नंदियों के लिए लड्डू, कल दीपदान और नंदियों के लिए लड्डू, ये व्यवस्था कल की जा रही है। सहयोग तो आपसे 500 रुपया लिया जाएगा, लेकिन इतना आनंद हो जाएगा, आप कहेंगे कि कमाल हो गया। तो इससे आप न चूकें। कल अमावस्या है, सीधा वृंदावन यमुना केसी घाट पर यह एक विशेष व्यवस्था रखी गई है और इसमें हम आपसे एक छोटा सा सहयोग 500 रुपये का सहयोग लेकर के कल के अनुष्ठान को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, सहयोग करते हुए एक मैसेज आप हमारे लिए भेज दीजिएगा। कल का दिन आपके हाथों से ना निकल जाए।